ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट। तो बेसिकली ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट क्या करते हैं? ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट प्रोमोट अपीयरेंस एंड पैलेटेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म एंड कंट्रीब्यूट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो फार्मास्यूटिकल ऐड अपन इसलिए ऐड करते हैं कि उसकी एक तो अपीयरेंस अच्छी हो, कलर वगैरह अच्छा हो, दिखने में अच्छी हो, पैलेटेबिलिटी ऑफ द डोजेज फॉर्म। मान लो आपकी कोई लिक्विड डोजेज फॉर्म में लाइक सिरप, तो उसका टेस्ट वगैरह अच्छा होना चाहिए, फ्लेवर अच्छा होना चाहिए, ताकि क्या बच्चे वगैरह आराम से ले ले। फ्लेवर अच्छा नहीं होगा, मुंह में कड़वा कड़वा लगेगा तो अपना भी लेने का मन नहीं करेगा। तो पैलेटेबिलिटी मीन्स उसका स्वीट्स टेस्ट वगैरह वो फ्लेवर वो अच्छा हो, ताकि बच्चे इजीली ले सके और अपने को भी लेने में इजी रहे। अपीयरेंस जैसे टैबलेट कैप्सूल कई बार कलरफुल आते हैं, अपीयरेंस अच्छी होती है, स्मूथ सरफेस होती है, ठीक है। एंड कंट्रीब्यूट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो ये अपीयरेंस और पैलेटेबिलिटी अच्छी होगी तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसकी एक्सेप्टेंस अच्छी होगी, दिखने में अच्छा होगा, पैकिंग वगैरह अच्छी होगी, तो ठीक है। ऑर्गेनोलेप्टिक के अंदर अपन 3 चीजें डिस्कशन करेंगे। कलरिंग एजेंट, सेकेंड वन फ्लेवरिंग एजेंट, थर्ड वन इज स्वीटनिंग एजेंट। तो बेसिकली अपने को क्या याद रखना है? ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट क्या करते हैं? प्रोमोट अपीयरेंस एंड पैलेटेबिलिटी ऑफ द डोजेज फॉर्म। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट का क्लासिफिकेशन, फर्स्ट वन इज कलरिंग एजेंट, सेकेंड फ्लेवरिंग एजेंट, थर्ड वन इज स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट के अंदर, फर्स्ट वन इज कलरिंग एजेंट। द कलरिंग एजेंट आर यूज्ड in the dosage form to improve the attractiveness of the product। जैसे कई टेबलेट आती है ना, हरी, पीली, नीली, तो कलरिंग एजेंट डालते हैं ताकि उसकी अट्रैक्टिवनेस है वो इम्प्रूव हो जाए। लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है तो डिफरेंट कलर की आती है, ऑरेंज कलर, रेड कलर, पिंक कलर। तो कलरिंग एजेंट इसलिए यूज करते हैं कि ताकि क्या है आपकी डोजेज फॉर्म अट्रैक्टिव दिखे। कलरिंग एजेंट ऑल्सो यूजफुल इन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, पर्टिकुलरली इन पॉइजनस मटेरियल्स। मान लो कोई भी पॉइजनस मटेरियल है तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी अपन कलर कोडिंग कर सकते हैं, तो वहां भी यूज आता है कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट ऑल्सो इम्पार्ट कलर टू डोजेज फॉर्म। मान लो कोई भी कलर दिखने में अच्छा नहीं है तो आपने कलरिंग एजेंट ऐड कर दिया तो वो क्या करेगा? कलरफुल दिखेगी, या कोई अच्छा कलर नहीं है तो कलर हाइड हो जाएगा। आपने कलरिंग एजेंट ऐड किया, मान लो रेड किया तो फिर रेड कलर की दिखेगी। जैसे कि अपन ने पढ़ा है ऑर्गेनोलेप्टिक किसके अंदर आता है? फार्मास्यूटिकल एड्स, और फार्मास्यूटिकल एड्स हैव नो फार्माकोलॉजी इफेक्ट। तो कलरेंट आल्सो हैज नो थेरेप्यूटिक इफेक्ट या फार्माकोलॉजिकल कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट दे हैज साइकोलॉजिकल इफेक्ट। जैसे छोटे बच्चे हैं उनको कलरफुल टैबलेट्स दिखेगी तो वो साइकोलॉजी इफेक्ट रहेगा और वो बच्चा ले लेगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कलरिंग एजेंट। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट के 3 पढ़े थे क्लासिफिकेशन के अंदर, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट का क्लासिफिकेशन अपन डिस्कशन करेंगे। तो 4 क्लास है क्लासिफिकेशन में। फर्स्ट वन इज मिनरल कलर्स, सेकेंड वन इज कलर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स, थर्ड वन इज कलर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल सोर्स, एंड फोर्थ वन इज सिंथेटिक कलर। मिनरल्स कलर ये अपन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रिपरेशन के अंदर यूज करते हैं जिसको अपन एक्सटर्नली अप्लाइड करते हैं। तो मिनरल्स कलर्स आर यूज्ड ओनली फॉर एक्सटर्नल अप्लाइड प्रिपरेशन, लाइक क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, इस तरह जो अपन एक्सटर्नली टॉपिकली अप्लाई करेंगे, ठीक है। टॉपिकली एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे, उन्हीं के लिए अपन यूज लेंगे मिनरल्स कलर। एग्जाम्पल फेरिक ऑक्साइड रेड एंड येलो, कार्बन ब्लैक, लेड क्रोमेट, प्रूसियन ब्लू, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? मिनरल्स कलर के। नेक्स्ट अपन आते हैं कलर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स।
जिसके अंदर सबसे पहले आपका फ्लेवोन्स, जिसके अंदर आपके आते हैं रूटीन, राइबोफ्लेविन, हेस्पेरिडीन, क्वारसेटीन, बीटा कैरोटीन, ये आपका कलर प्रोड्यूस करते हैं येलो। सेकंड क्लास है आपकी सेफ्रॉन एंड एलिजेरिन, ये होते हैं रेडिश येलो। थर्ड वन इज एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड। एनिमल सोर्स में एक तो है टायरीन ब्लू, जिसको अपन ऑब्टेन करते हैं, ये स्नेल की ग्लैंड से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और दूसरा है आपका कोल्चिनील। कोल्चिनील कलर इंसेक्ट से ऑब्टेन करते हैं, कोकस कैक्टाई, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है आपका, कोकस कैक्टाई। कोकस कैक्टाई से ऑब्टेन करते हैं कोल्चिनील कलर, एनिमल सोर्स, और ये ब्राइट रेड कलर ड्यू टू द कैरामीन एसिड, जो इसका ब्राइट रेड कलर है ड्यू टू द कार्मीन एसिड। नेक्स्ट आते हैं सिंथेटिक कलर। ये फर्दर 3 क्लास के अंदर क्लासिफाइड किया हुआ है। कलर परमिटेड फॉर फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक। इस कैटेगरी में जो भी कलर आएंगे वो फूड के लिए भी एक्सेप्टेबल होंगे, ड्रग के लिए भी एक्सेप्टेबल होंगे, और कॉस्मेटिक प्रिपरेशन तीनों के अंदर यूज कर सकते हैं। सेकंड क्लास है कलर परमिटेड फॉर ड्रग एंड कॉस्मेटिक। तो इस कैटेगरी वाले कलर अपन फूड के लिए अपन यूज नहीं कर सकते। थर्ड क्लास क्या है, कलर परमिटेड फॉर एक्सटर्नली अप्लाइड ड्रग एंड कॉस्मेटिक। एक्ट, तो इस कैटेगरी के कलर भी अपन फूड के अंदर यूज नहीं ले सकते। तो सिंथेटिक कलर के अंदर 3 क्लास है, FD&C, D&C, एक्सटर्नल D&C। फर्स्ट कैटेगरी जो भी कलर आएंगे इसके अंदर, इसको अपन तीनों तरह की प्रिपरेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, चाहे वो फूड हो, खाने पीने की चीजों में कलरिंग एजेंट ऐड करना तो उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं, सेकंड कोई भी ड्रग हो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, और कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है उसी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी उनको सिर्फ और सिर्फ ड्रग और कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के अंदर अपन यूज कर सकते हैं, फूड में उसको यूज नहीं कर सकते। थर्ड वन एक्सटर्नल D&C कैटेगरी, इसके अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो अपन एक्सटर्नली या टॉपिकली अप्लाई करेंगे उन्हीं के लिए अपन यूज कर सकते हैं। ये कुछ सर्टिफाइड कलरेंट है जिसके अंदर है आपका सोल्यूबल डाई। इनको अपन ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम, डिराइव करते हैं पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। और ये कलर एग्जिबिटेड कैसे करते हैं, बाई ट्रांसमिटिंग द लाइट को ट्रांसमिट करते हैं, उससे आपसे अपने को आंखों के अंदर, आईज के अंदर कलर ऑब्जर्व होता है। और सोल्यूबल डाई है ये आपकी वाटर सोल्यूबल डाई, ये और ध्यान रखना, ठीक है। एक्वस सोल्यूबल है। एग्जाम्पल कोलतार कलर, जिसके अंदर नेप्थोल ब्लू, ब्लैक, ब्रिलियंट ब्लू, रिसोर्सिन ब्राउन, सनसेट येलो एंड टार्ट्राजीन, ये सारी की सारी सोल्यूबल डाई है। सोल्यूबल डाई मींस वाटर के अंदर सोल्यूबल है, और इनको ड्राइव किससे करते हैं, किससे ऑब्टेन करते हैं, डिराइव बाय पेट्रोकेमिकल्स। कोलतार कलर्स एग्जाम्पल, जिसके अंदर नेप्थोल ब्लू, ब्लैक, ब्रिलियंट ब्लू, रिसोर्सिन ब्राउन, सनसेट येलो एंड टार्ट्राजीन। सेकंड है लेक पिगमेंट। ये वाटर के अंदर क्या है आपकी इनसोल्यूबल, ये ध्यान रखना है। ये डाइज तो है आपकी सोल्यूबल, जबकि लेक है वो आपकी इनसोल्यूबल। तो इनसोल्यूबल है तो किस में सोइल होगी, ऑब्वियसली नॉन एक्वस कोई भी प्रिपरेशन होगी या नॉन एक्वस व्हीकल्स होगा, उनके अंदर अपन लेक पिगमेंट यूज करेंगे, लाइक ऑयल, फैट, लिपिड, इनके अंदर ये सोल्यूबल होगी। वाटर के अंदर ये इनसोल्यूबल है। ये एग्जाम के अंदर कई बार पूछा हुआ है लेक पिगमेंट कैसे बनाते हैं, हाउ टू प्रिपेयर लेक पिगमेंट्स। तो लेक पिगमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय एडजॉर्प्शन ऑफ मेटल साल्ट ऑफ डाई ऑन ए बेस ऑफ एल्यूमिना हाइड्रेट। तो मेटल साल्ट होगा डाई का, उसको किस पे एडजॉर्ब कराते हैं, एल्यूमिना हाइड्रेट पे। तो ये एग्जाम के अंदर कई बार पूछा हुआ है MCQ टाइप के क्वेश्चन में। तो लेक पिगमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय
एड्जॉर्प्शन ऑफ मेटल साल्ट ऑफ द डाई, जो भी डाई लेक पिगमेंट का लेगा उसका मेटल साल्ट होगा उसको एल्यूमिना के ऊपर, एल्यूमिना हाइड्रेट के ऊपर एड्जॉर्ब करा लेंगे, ठीक है। ओनली एल्यूमिनियम लेक परमिटेड फॉर यूज इन FDC एज पर US FDA फूड, ड्रग, कॉस्मेटिक, इन तीनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिना लेक ही परमिटेड है। अदर मेटल्स की अपन कोई लेक पिगमेंट है तो उसको फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अंदर यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन सी यूज करेंगे, एल्यूमिना। नेक्स्ट क्लास है फ्लेवरिंग एजेंट। तो कलरिंग एजेंट अपन का डिस्कशन हो चुका है। सेकंड ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट की क्लास कौन सी है, फ्लेवरिंग एजेंट। तो फ्लेवरिंग एजेंट आर यूज्ड टू इंप्रूव द टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आइदर बाय प्रोवाइडिंग ए मोर प्लीजेंट टेस्ट और बाय मास्किंग द अनप्लीजेंट टेस्ट, ठीक है। तो ऑर्गेनोलेप्टिक क्या करेंगे, दो काम करेंगे। जो भी अपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसका टेस्ट है वो इंप्रूव कर देंगे, या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या ऐसा कोई ड्रग है जिसका टेस्ट अच्छा नहीं है तो फ्लेवरिंग एजेंट क्या करेंगे, प्रोवाइड फ्लेवर, ऐसा टेस्ट प्रोड्यूस करेंगे जिससे क्या होगा, अनप्लीजेंट टेस्ट है वो मास्क हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। जो भी टेस्ट अगर अच्छा नहीं, अनप्लीजेंट टेस्ट जो अपने को अच्छा नहीं लगता वो हाइड हो जाएगा, मास्क हो जाएगा बाय इंप्रूविंग द फ्लेवरिंग एजेंट। क्योंकि फ्लेवरिंग एजेंट अपना खुद का फ्रेग्रेंस देगा, टेस्ट देगा। फ्लेवरिंग एजेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगा, एक तो आपका कैरियर रहेगा। कैरियर क्या करेगा, जो फ्लेवर प्रोड्यूस करता है उस एरोमा मॉलिक्यूल्स को कैरी करेगा। तो फ्लेवरिंग एजेंट आर कंपोज्ड ऑफ एरोमा प्लस कैरियर। तो कैरियर तो किसी भी तरह का फ्रेग्रेंस या टेस्ट फ्लेवर नहीं देगा, लेकिन वो क्या करेगा, एरोमा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो टेस्ट या फ्रेग्रेंस दे रहा है उसको कैरी करेगा। तो फ्लेवरिंग एजेंट बेसिकली कंपोज्ड ऑफ एरोमा मॉलिक्यूल्स प्लस कैरियर। नेक्स्ट अपन आते हैं फ्लेवरिंग एजेंट का क्लासिफिकेशन। अगेन 3 क्लास, नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट, सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल, थर्ड वन इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल का कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्योंकि नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते तो उनको क्या करते हैं, आर्टिफिशियल के साथ कंबाइन करते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहे। तो फ्लेवरिंग एजेंट की 3 क्लास है, क्लासिफाइड करेंगे इन 3 कैटेगरी। पहली है आपकी नेचुरल, आर्टिफिशियल, थर्ड वन इज दोनों का कॉम्बिनेशन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो पहली क्लास पढ़ते हैं नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट। नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेरियस एक्सट्रैक्शन मेथड लाइक डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो वेरियस एक्सट्रैक्शन मेथड से अपन नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट प्रिपेयर करते हैं। ड्रॉबैक क्या है, मैंने अभी बताया था कि नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट की नेचर कैसी होती है, अनस्टेबल। वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते, थोड़े टाइम के बाद वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं, डिग्रेडेड हो जाते हैं, या उनकी फ्रेग्रेंस या फ्लेवरिंग है पोटेंशियल है या पोटेंसी वो डिक्रीज हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो वो जनरली क्या अनस्टेबल होते हैं। तो नेचुरल का मेन ड्रॉबैक यही है, इसलिए अपन थर्ड कैटेगरी बनाई थी, आर्टिफिशियल के साथ इनको यूज करते हैं। एग्जाम्पल सिट्रस ऑयल्स मोस्ट स्टेबल है, इसलिए फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट के अंदर मेनली यही यूज करते हैं, सिट्रस ऑयल, बिकॉज ऑफ मोस्ट स्टेबल अमॉन्ग द अदर नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट। एनाइस, पाइनएप्पल, पिम्पिनेला एनिसम अम्बेलिफेरिका है, कार्डेमोम इलायची, एलेटेरिया कार्डेमोम जिंजीबेरी फैमिली का, वाइल्ड चेरी आप सभी जानते होंगे, प्रोनस सेरोटीना रोजेसी फैमिली से ऑब्टेन करते हैं, लेमन घर में कई बार यूज करते हैं, नींबू, सिट्रस लिमोनम रूटिएसी फैमिली, ये फार्मेकोग्नोसी के अंदर भी अपन डिस्कशन करेंगे। ऑरेंज बिटर सिट्रस ओरेंटियम रूटिएसी, ऑरेंज स्वीट सिट्रस साइनेसस और अदर वेराइटी है ओरेंसियम डलचाई रूटिएसी एंड पिपरमिंट मेंथा पाइपरिटा लेबिटी फेमल। तो
मोस्ट ऑफ द अपन सिट्रस ऑयल ही यूज करते हैं क्योंकि ये मोस्ट अदर एग्जाम्पल एनीज हुआ, कार्डेमम, वाइल्ड चेरी, लेमन, ऑरेंज एंड पिपरमेंट, ये अपन फ्लेवरिंग एजेंट के यूज करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट अपने को ध्यान रखना, एक तो अनस्टेबल होता है, एग्जाम्पल ये आपको ध्यान में रखना है, और फार्माकोग्नोसी के अंदर भी अपन इसका डिस्कशन करेंगे, यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट। नेक्स्ट अपन आता है आर्टिफिशियल, सेकेंड कैटेगरी ऑफ द फ्लेवरिंग एजेंट, दैट इज द आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग। ठीक है, मिक्सर ऑफ सिंथेसाइज्ड अरोमा केमिकल्स दैट मे बी आइडेंटिकल टू नेचुरल फ्लेवर। तो इसके अंदर क्या होता है, मिक्सर ऑफ सिंथेसाइज्ड, जो भी सिंथेटिक है उनको अपन लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं, एरोमा केमिकल्स उनका मिक्सर होता है, और उनकी फ्लेवर, टेस्ट एंड फ्रेग्रेंस आइडेंटिकल टू द नेचुरल फ्लेवर। नेचुरल फ्लेवर के सेम आइडेंटिकल उनकी फ्रेग्रेंस होती है, लेकिन उनको अपन सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए अपन को क्या टर्म आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं इनटू द लेबोरेटरी, लेकिन उनकी फ्रेग्रेंस या फ्लेवरिंग प्रॉपर्टी है वो नेचुरल के आइडेंटिकल या समान होती है। आर्टिफिशियल फ्लेवर आर यूजुअली स्टेबल, तो ये अपने को एक प्लस पॉइंट है, वो क्या है आपका स्टेबल, तो लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहेंगे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर, और उनकी पोटेंसी लॉस नहीं होगी, लॉन्ग टाइम तक वो अपना फ्रेग्रेंस मेंटेन रखेंगे। हैव ग्रेटर कंसिस्टेंसी, सेम तरह का फ्लेवरिंग एजेंट सेम पोटेंसी के साथ देंगे, एंड डिक्रीज्ड इम्पैक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल चेंज। मान लो आपने अलग अलग ड्रग ली, तो ड्रग चेंज होने के से भी उनकी जो फ्लेवरिंग प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगी, स्टेबल रहेगी। ठीक है, द फ्लेवर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कंसिडर्ड ऑफ वोलेटाइल ऑयल लाइक एनीज, क्लोव, फेनल, लेमन, ऑरेंज, विंटरग्रीन ऑयल ऑफ देयर सेपरेटेड फ्रैक्शन सच एज मेंथोल, थाइमोल, जो भी अपन सिंथेसाइज करते हैं उनके फ्लेवर लाइक समान रहते हैं, वोलेटाइल ऑयल लाइक एनीज हुआ, क्लोव, फेनल, लेमन, ऑरेंज, इनके आइडेंटिकल फ्रेग्रेंस और टेस्ट वगैरह उनका रहता है, फ्लेवर प्रॉपर्टी है वो नेचुरल के समान रहती है, लेकिन अपन उनको लैब के अंदर सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, फ्लेवर आर आल्सो मार्केटेड एज स्प्रे ड्राइड पाउडर और एडजॉर्ब पाउडर। द स्प्रे ड्राइड फ्लेवर आर प्रोड्यूस्ड बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ नेचुरली अकेरिंग वोलेटाइल ऑयल यूजिंग अकेसिया डेक्सट्रीन। थर्ड कैटेगरी अपन ने क्या बनाई, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर सिस्टम इन विच नेचुरल flavors are combined with artificial flavor to enhance flavor balance and fullness। तो फ्लेवर बैलेंस करने के लिए या कुछ थोड़ा बहुत नया फ्लेवर प्रोड्यूस करने के लिए नेचुरल एंड आर्टिफिशियल को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और मैक्सिमम यही यूज होता है। फ्लेवर इन्हेंसर एंड पोटेंशिएटर, ये क्या होते हैं, दीज आर द मोस्ट ऑफन एम्प्लॉयड इन इनहेंस फ्लेवर, जैसा कि नाम में फ्लेवर को इनहेंस करेंगे एंड पोटेंशिएट करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर शुगर, कार्बोक्सिलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड यूज लेते हैं, कोमल साल्ट, सोडियम हुआ, एमाइनो एसिड हुआ, एमाइनो एसिड डेरिवेटिव जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG, एजिनोमोटो नाम सुना होगा। ये टेस्ट इंक्रीज करने के लिए जो भी रेडी टू प्रिपेयर फूड्स आते हैं उनके अंदर स्पाइसेस हुआ, पेपर हुआ, मोनो अमोनियम ग्लाइकोराइजिनेट, ये फ्लेवरिंग एजेंट के अंदर मिक्स कर देते हैं, तो उनका क्या करते हैं, फ्लेवर को इन्हेंस कर देते हैं। शुगर हो गई, कार्बोक्सिलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड भी यूज करते हैं, एमिनो एसिड डेरिवेटिव यूज करते हैं, जिसके अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG, जिसका ट्रेड नेम है एजिनोमोटो। ठीक है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट सोडियम साल्ट ऑफ ग्लूटामिक एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। ठीक है, ये फूड प्रिपरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन सब्जियों के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर नेचुरली ये पाया जाता है। क्या, मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG, या जिसको ट्रेड नेम से मार्केट में आता है एजिनोमोटो, तो ये नेचुरली सब्जियों के अंदर पाया जाता है, जैसे टोमेटो हुआ, परमेसियन चीज हुआ, पोटैटो, मशरूम एंड अदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन नेचुरली अकरिंग मोनोसोडियम ग्लूटामेट।
एज पर द FSSAI guideline, monosodium glutamate cannot added to पास्ता एंड नूडल्स। पास्ता, नूडल्स, मैगी के अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट ऐड करते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, फ्लेवरिंग एजेंट। और FSSAI हैज फिक्स्ड द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ मोनोसोडियम ग्लूटामेट इन कैन क्रैब मीट, जो भी मीट आते हैं उनके अंदर फिक्स कर दी 500 mg पर kg। ये इसकी लिमिट इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसके काफ़ी सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसलिए FSSAI ने एक लिमिट फिक्स कर दी, ठीक है। मीट के अंदर 500 mg पर kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जहाँ भी कुछ होटलें वगैरह फेमस होती है जिनकी ग्रेवी बड़ी टेस्टी होती है, वो 100% टेस्ट इनहेंस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। नेक्स्ट अपन आते हैं स्वीटनिंग एजेंट। There are main 4 type of taste: sweet, bitter, sour and saline. Sweet, मीठा सबको पता है, bitter, sour खट्टा, saline नमक जैसा, ठीक है। The commonly sweetener in the pharmaceutical industry are sugar. Mainly sugar use लेते हैं, sucrose, glucose, fructose, sorbitol, ग्लाइसरीन। मेनली फार्मास्यूटिकल के अंदर शुगर्स यूज लेते हैं, और मैनिटोल यूज लेते हैं मेनली च्यूएबल टैबलेट के अंदर। लेस हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है एंड नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन। नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन के कारण उसको च्यूएबल टैबलेट के अंदर यूज लेते ताकि मुंह के अंदर आपको एकदम ठंडा ठंडा लगे। तो अपन स्वीटनिंग एजेंट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। एक तो कैलोरीजेनिक एंड सेकेंड वन इज नॉन कैलोरीजेनिक। तो फॉर प्राइमरी टेस्ट आपको याद रखना स्वीट, बिटर, सोर एंड सलाइन। नेक्स्ट अपन आते हैं क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। और मेनली स्वीटनिंग एजेंट के रूप में मैक्सिमम यूज लेते हैं शुगर। तो क्लासिफिकेशन फर्स्ट वन हो गया आपका कैलोरीजेनिक, और दूसरा हो गया आपका नॉन कैलोरीजेनिक। तो नॉन कैलोरीजेनिक ये क्या होते हैं, शुगर फ्री स्वीटनर्स होते हैं। तो इनको अपन डायबिटिक पेशेंट के अंदर यूज ले सकते हैं। जबकि कैलोरीजेनिक है, दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि उनके अंदर शुगर का लेवल बढ़ा सकते हैं। तो स्वीटनिंग एजेंट का क्लासिफिकेशन फर्स्ट है आपका कैलोरीजेनिक, सेकेंड में इज नॉन कैलोरीजेनिक। नॉन कैलोरीजेनिक ये डायबिटिक के अंदर अपन यूज कर सकते हैं इजीली, जबकि कैलोरीजेनिक है वो डायबिटिक पेशेंट के अंदर अपन यूज करने से अवॉइड करना चाहिए। वो क्या शुगर लेवल आपका इंक्रीज कर सकते हैं। तो कैलोरीजेनिक के अंदर 3 है आपका सुक्रोज, ऑल्सो नोन एज टेबल सुक्रोज, सेकेंड वन इज फ्रुक्टोज, थर्ड वन इज ग्लूकोज। तो स्वीटनिंग एजेंट के रूप में अपन यूज करेंगे सुक्रोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज। नॉन कैलोरीजेनिक मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा कर रहे थे, सैकेरिन, और ये 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ है, मल्टीपल एग्जाम, चाहे पीआई का हो, जीपेट का हो, फार्मासिस्ट का हो, ठीक है। तो सैकेरिन। दूसरा है एस्पार्टेम, 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। तो सैकेरिन तो 500 टाइम्स मीठा है सुक्रोज से, जबकि एस्पार्टेम 200 टाइम्स, ठीक है। सैकेरिन का ड्रॉबैक क्या है, अनप्लीजेंट आफ्टर टेस्ट। मान लो आपने डोजेज लेने के बाद आफ्टर टेस्ट होगा वो आपको कैसा लगेगा, अनप्लीजेंट बिटर टाइप का लगेगा। एस्पार्टेम अनस्टेबल इन सॉल्यूशन, मॉइस्चर की प्रेजेंस में एस्पार्टेम क्या है, अनस्टेबल। तो ये ड्रॉबैक है सैकेरिन का। तो आफ्टर अनप्लीजेंट या बिटर आफ्टर टेस्ट, एस्पार्टेम का ड्रॉबैक क्या है, अनस्टेबल इन सॉल्यूशन या मॉइस्चर के अंदर वो अनस्टेबल रहेगा। तीसरा है नॉन कैलोरीजेनिक स्वीटनिंग एजेंट एस सल्फेम के, ये भी 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, और ये हीट स्टेबल है, ये इसका एडवांटेज है, हीट स्टेबल है। फोर्थ वन इज नॉन कैलोरीजेनिक के अंदर आपका साइक्लेमेट्स या सोडियम साइक्लेमेट्स, 30 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज।
नेक्स्ट है आपका सॉर्बिटॉल, ये पॉलीओल्स एंड सुक्रालोज। दिस इज 600 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। तो सबसे ज्यादा स्वीट्स कौन सा हुआ आपका? सुक्रालोज, देन सैकरीन, देन एस्पार्टेम एंड एस सल्फेन के, दोनों बराबर है 200 टाइम्स एंड उसके बाद है साइक्लेमेट या सोडियम साइक्लेमेट 30 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। तो सबसे ज्यादा स्वीट कौन सा हुआ? सुक्रालोज 600, देन सैकरीन, देन एस्पार्टेम एंड एस सल्फोनियम एंड लास्ट में साइक्लेमेट। तो ये ध्यान रखना है कौन सा कैलोरीजेनिक है। कैलोरीजेनिक है तो डायबिटीज पेशेंट के अंदर अवॉइड करना चाहिए। नॉन कैलोरीजेनिक आराम से डायबिटिक पेशेंट के अंदर दे सकते हैं। नॉन कैलोरीजेनिक स्वीटनिंग एजेंट कौन कौन सा है? सैकरीन, एस्पार्टेम, एस सल्फेन, साइक्लामेट, सॉर्बिटॉल एंड सुक्रालोज। अब इनके बारे में थोड़ी और अपन डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, शुगर फ्री का अपन ने पढ़ा ही था। पॉलीओल्स के अंदर सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, जाइलिटॉल, ठीक है, सैकरीन आर्टिफिशियल है, सुक्रालोज एंड मैनिटॉल। सुक्रालोज 600 टाइम्स। स्वीटनर्स पहला क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा था कैलोरीजेनिक एंड नॉन कैलोरीजेनिक। कैलोरीजेनिक के अंदर ग्लूकोज था, फ्रुक्टोज था एंड सुक्रोज था। नॉन कैलोरीजेनिक के अंदर सैकरीन, एस्पार्टेम, सुक्रालोज वगैरह। दूसरा फर्दर स्वीटनर एजेंट का क्लासिफिकेशन अपन नेचुरल स्वीटनर्स एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। नेचुरल के अंदर मैक्सिमम अपन यूज लेते हैं सुगर्स। तो sugars, cane sugar, glucose without complementary compounds like sorbitol, glycerin have been used as a sweetening agent from very beginning times. सिंपल सिरप फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं जिसके अंदर अपन सुक्रोज यूज करते हैं। ठीक है, कैन शुगर के बारे में एक चीज ध्यान रखनी है आपको, स्टेबल बिटवीन pH 4 to 8 and generally used along with glycerin or sorbitol. Liquid glucose prepared by partial hydrolysis of starch. ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। लिक्विड ग्लूकोज को अपन कैसे बनाते हैं? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो शुगर के अंदर मेनली यूज करते हैं सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। कैन शुगर के बारे में ध्यान रखना है, स्टेबल pH रेंज है 4 से 8 पे वो स्टेबल रहता है। लिक्विड ग्लूकोज प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। ठीक है, इसको भी एज ए यूज करते हैं स्वीटनिंग एजेंट। मेन ड्रॉबैक क्या है शुगर्स का? यूज अपन स्वीटनिंग एजेंट के रूप में अगर शुगर्स यूज करेंगे तो मेन ड्रॉबैक क्या है उनका? माइक्रोबियल ग्रोथ। वो न्यूट्रिशनल का काम करती है इसलिए माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, सेकेंड, लैक्टोज एंड माल्टोज हैव वेरी लिमिटेड स्वीटनिंग पावर। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए स्वीटनिंग के लिए क्योंकि इनकी पावर है लिमिटेड, इसलिए अपन जनरली यूज़ कौन से करते हैं? आर्टिफिशियल सैकरीन वगैरह, वो 500 टाइम्स मोर स्वीटनर होते हैं देन शुगर। ठीक है, तो पावर कम होने के कारण उनकी लार्ज अमाउंट ज़रूरत पड़ती है। ये शुगर्स का क्या है? ड्रॉबैक। मोस्ट कॉमनली यूज शुगर कौन सी यूज करते हैं? शुगर अपन ने ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर मोस्ट कॉमनली स्वीटनिंग एजेंट के रूप में शुगर्स को यूज करना हो तो उसके अंदर अपन यूज करते हैं सुक्रोज। कारण क्या है? एक तो वेरी सोल्यूबल इन वाटर, एक्वस मीडियम के अंदर वेरी सोल्यूबल है, ये फायदा है। स्टेबल ओवर रेंज ऑफ pH 4 to 8. इंक्रीज विस्कोसिटी विच इम्पार्ट ए प्रोड्यूस ए प्लीजेंट टेक्सचर इन द माउथ। इंक्रीज विस्कोसिटी, मान लो कोई भी लिक्विड प्रिपरेशन है, सिरप है, तो विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? एकदम से पोअर करेंगे तो जो भी अंदर का कंटेंट है एकदम से एक्सपाल आउट नहीं होगा, एकदम से बाहर नहीं गिरेगा, एक विस्कोसिटी मेंटेन करेगा। ठीक है, और शुगर आल्सो हैज ए प्रोड्यूस ऑस्मोटिक इफेक्ट, और ऑस्मोटिक इफेक्ट करेगी तो वो एज ए एक्ट करेगी प्रिजर्वेटिव का काम। अपन सिरप के अंदर डिस्कशन में डिटेल करेंगे। लेकिन ड्रॉबैक क्या है? कैन नॉट यूज इन डायबिटिक पेशेंट, जो कि अपन ने पहले क्लासिफिकेशन में पढ़ा ही था। और दूसरा ड्रॉबैक है माइक्रोबियल ग्रोथ। तीसरा ड्रॉबैक क्या है? लिमिटेड स्वीटनिंग पावर। और एडवांटेज क्या है?
soluble in water, stable in pH range and increase viscosity. ठीक है, sorbitol, mannitol, ग्लाइसरीन ये अपन डायबिटिक के अंदर यूज कर सकते हैं. पॉलीओल्स या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स को. नेक्स्ट अपन आता है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स. आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्यों यूज करते हैं? अपन ने पहले ड्रॉबैक पढ़ा था शुगर्स का. नेचुरल स्वीटनर्स दैट इज द शुगर, उनको लार्ज अमाउंट में चाहिए. ठीक है. दूसरा माइक्रोबियल ग्रोथ ड्रॉबैक था. तीसरा डायबिटिक पेशेंट के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट है नेचुरल, तो इसलिए अपन यूज क्या करेंगे? आर्टिफिशियल स्वीटनर. और उनकी स्वीटनिंग पावर बहुत ज्यादा होती है. किनकी? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की स्वीटनिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, वेरी स्मॉल अमाउंट. ठीक है. एग्जाम्पल अपन ने ऑलरेडी डिस्कशन किया है. सैकरीन, एस्पार्टेम, साइक्लोमेट, एस सल्फेम के, एस सल्फाम. ठीक है. तो ये आपके हो गए आर्टिफिशियल स्वीटनर. ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं. अब अपन डिस्कशन करते हैं सैकरीन. सैकरीन मार्केटेड एज ए सैकरीन सोडियम in which hydrogen in amine group is replaced by sodium. How many times sweeteners as compared to the sucrose? 450 to 500 times sweeteners होता है. ठीक है. सैकरीन के बारे में एक ये चीज ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ. एक तो कितने टाइम्स स्वीटनर्स है. सेकंड, सैकरीन डज नो अंडरगो मेटाबॉलिज्म एंड इट्स पोटेंशियल फॉर कॉजिंग कैंसर, कार्सिनोजेनिक. किस कारण है? साइक्लोहेक्सिल एमीन फॉर्मेशन होता है जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर गट ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो सैकरीन को किस में कन्वर्ट करते हैं? साइक्लोहेक्सामाइन. और ये क्या करता है? कॉज कैंसर. ठीक है. दूसरा बिटर आफ्टर टेस्ट, जो अपन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं. नेक्स्ट आर्टिफिशियल एस्पार्टेम, ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं 200 टाइम्स. स्वीट देन सुक्रोज. एस्पार्टेम का मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या क्या बनेगा? एक तो आपका फिनाइल एलेनाइन. ठीक है. और ये क्या करता है? फिनाइल एनालाइन मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम इन पर्सन विद फिनाइल कीटोन्यूरिया. अगर किसी के अंदर फिनाइल कीटोन्यूरिया हुआ है तो फिनाइल एलेनिन बनेगा, तो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, बॉडी से एक्सक्रीटेड नहीं होगा. ये एस्पार्टेम के अंदर ध्यान रखना. तो एस्पार्टेम किसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? फिनाइल कीटोन्यूरिया पेशेंट के अंदर. ठीक है. और एस्पार्टेम क्या था? अनस्टेबल इन सॉल्यूशन. मॉइस्चर के प्रति क्या है? अनस्टेबल है. मॉइस्चर की प्रेजेंस में अनस्टेबल है. नेक्स्ट है साइक्लामेट या सोडियम साइक्लामेट्स. ऑलरेडी डिस्कस 30 टाइम्स. स्वीट एज सुक्रोज. ऑल्सो साइक्लामेट्स इज कार्सिनोजेनिक, सो इट इज बैंड इन यूएसए. सैकरीन भी क्या था आपका? कार्सिनोजेनिक. सैकरीन के अंदर और दूसरा ड्रॉबैक क्या था? बिटर आफ्टर टेस्ट. जबकि साइक्लामेट्स के अंदर ऐसा बिटर वगैरह नो आफ्टर टेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट अपन आते हैं सुक्रालोज. मैक्सिमम स्वीटनिंग कैपेसिटी 600 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज. एस सल्फेम अप्रोक्सीमेट 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज. एंड मोनो अमोनियम ग्लाइकोराइजिनेट, ये अपन यूज करते हैं लिक्विड ओरल प्रिपरेशन के अंदर स्वीटनिंग एजेंट के रूप में. मोनो अमोनियम ग्लाइकोराइजिनेट.